जय धर्मेश। आदिवासी समाज नेतृत्व शक्ति प्रशिक्षण केंद्र के मुख्य प्रशिक्षक मैं चित्रंजन राव बोल रहा हूँ। आज हमारे समाज के लोगों को और हमारे समाज के बच्चों को कुछ ऐसा जगह नहीं मिलता है या कुछ ऐसा ट्रेनिंग नहीं मिलता है जिसमें हमारे बच्चे जाके सीखे। हमारे आसपास में हमारे बचपन में नकारात्मक विचार को डाल देते हैं, नकारात्मक ख्याल को भर देते हैं, जिसके चलते हमारे समाज में एक प्रकार की शुरुआत से बुराई शुरू हो जाता है। शुरू से ही जो हमारी आंतरिक दृष्टि होता है, उस आंतरिक दृष्टि में सकारात्मक बातें को नहीं बताया जाता है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। जिंदगी भर हम कुछ न कुछ नेगेटिव बातों के साथ में जीते रहते हैं। तो आदिवासी समाज नेतृत्व शक्ति प्रशिक्षण केंद्र का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप अपने अंदर जो गलत विचारधारा बन गया है, बैठ गया है और उसको अपने अंदर रखे हुए हैं, तो उसको निकालने का कोशिश करें। हमें निकालने का कोशिश करना चाहिए। ये नेतृत्व शक्ति प्रशिक्षण केंद्र आप सारे लोगों को प्रशिक्षित करें और प्रशिक्षित करके सकारात्मक जिंदगी और खुशनुमा माहौल के साथ में जिंदगी जीने के लिए ये छोटा सा प्रयास है। यहाँ पर मेन उद्देश्य ये है कि हमारे लोगों में इस प्रकार के प्रशिक्षित और प्रशिक्षण हो, ताकि हम तन से भी अच्छा हो, तन से बहुत अच्छा हो, पूरा अपना हम ख्याल रखें। सबसे पहले अपना शरीर का ख्याल रखें, खाने पीने का ख्याल रखें, पहनने ओढ़ने तमाम चीज़ जो से शरीर संबंधी है उसको कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरा उद्देश्य ये है कि हमारे जो मन है, उस मन में हमारे गलत विचार आ जाते हैं, गलत सोच आ जाते हैं, गलत तरह के हमारे जगह में जाते हैं और हम गलत जो मन में सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, उसको भी हमको ख्याल में रखते हुए हम हमेशा अपने मन को स्थिर और पॉजिटिव रख सकें। ये भी एक इस नेतृत्व शक्ति का उद्देश्य है। उसके बाद में हमारे आदिवासी समाज में बहुत सारे धन है, दौलत है, खेती है, बाड़ी है, लेकिन फिर भी गरीबों सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसके कारण से हम व्यवस्थित और सही तरीक़ा से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे। तो कैसे हम धन प्राप्त करके या अपने धन जो है उसको कैसे हम हिफाजत कर पाएँ, धन कैसे कमा पाएँ, धन का कैसा हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे हमें खर्च करना चाहिए और धन का कैसे हम सही जगह पर यूज कर पाए। उसके बाद में हम सारे लोग ये चीज़ करते हुए कैसे हम आपस में अपने संबंधियों के साथ में अच्छा से व्यवहार कर सके और सारे हमारे व्यवहार बहुत अच्छा हो, एक दूसरे को मदद करने वाले हो, एक दूसरे को हेल्प करने वाले हो और एक दूसरे को हमेशा प्रोत्साहन दे के आगे बढ़ाने वाले, ऐसा हमारा संबंध हो, हमारा संबंध बहुत ही अच्छा हो। तो आज ये जो छोटा सा काम उठाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे साथ में काफ़ी साथी लोग हैं, उसमें हमारे एक सर्विसमैन भी हैं और सर्विसमैन भी हैं, उनके बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। वो प्रत्येक संडे को आते हैं और आके प्रशिक्षण लेते हैं और नए नए प्रशिक्षक भी आते हैं और समाज को
ठीक करने के लिए, समाज को व्यवस्थित करने के लिए, समाज में एक खुशनुमा माहौल का निर्माण हो, ऐसा प्रयास करते हैं, बताते हैं। और हम सारे लोगों को फ़ायदा भी हो रहे हैं, बहुत सारे लाभ भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इसको अच्छा भी लग रहा है। तो हम सही कर रहे हैं या सही नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे भी उम्मीद करना चाहता हूं कि अगर आप ये इस प्रकार का प्रशिक्षण केंद्र हमारे समाज में होना चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसमें संपर्क कीजिए और हम सारे लोग मिल के, हम सारे लोग एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये ट्रेनिंग के द्वारा, ये प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा हम हर एक चीज़ को, जितना भी चीज़ को हमको जानना चाहिए, चाहे वो स्वयं के बारे में जानना चाहिए, हमारे परिवार के बारे में जानना चाहिए, या हमारे समाज के रीति है, रिवाज है, धार्मिक चीज़ है, सरना है, या कोई भी धार्मिक स्थान है, और हमारे आपस में जो विचार होना चाहिए, धर्मपुरिया है, उस सारे को हम अच्छी तरह से बता सकते हैं, जान सकते हैं, ताकि हमारे जो आज प्रयास तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं पर सफलता नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे इस प्रकार का एक सोच पैदा हुआ कि समाज में आज इस प्रकार से चर्चाएं तो करते हैं, विचार तो करते रहते हैं, उठना बैठना करते रहते हैं, मीटिंग सा होते रहता है और सम्मेलन सब बहुत सारे होते रहते हैं, पर हम कहीं न कहीं ट्रेनिंग की कमी है, कहीं न कहीं प्रशिक्षण की कमी है, जिसके वजह से हमारे बच्चे भटक रहे हैं, समाज के प्रति प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे रीति रिवाज को जान नहीं पा रहे हैं, समाज की ओर झुकाव नहीं है। पढ़ाई तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु पढ़ाई केवल कर रहे हैं अपना धार्मिक चीज़ को, अपना रीति रिवाज को, उससे थोड़ा सा हटते जा रहे हैं। तो मैं सारे लोगों से ये कहूँगा कि आप बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में अपना धर्म और रीति रिवाज को भी बताने का कोशिश करें, हम बताने का कोशिश करें, ताकि हम बहुत अच्छा से रह सकें और बहुत बढ़िया से हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अभी जैसे कर्मा क्या है, इसकी कहानी को हम बताएंगे कि कर्मा हम क्यों मनाते हैं, कर्मा और धर्मा की जो कहानी जो बताते हैं उसमें क्या संदेश देता है, क्या हमें शिक्षा देता है। सरहुल जो मनाते हैं, सरहुल त्यौहार मनाने का क्या कारण है, उस सबको हम जानेंगे, उस सबको हम सारे मिल के बताएंगे, और जो कमी बेसी है उसको ठीक करते हुए जाएंगे। जब धीरे धीरे हम सारे प्रयास करते हुए ठीक और ठीक और ठीक करते हुए जाएंगे तो एक दिन बहुत ही अच्छा हम उसको रिजल्ट दे सकते हैं, बता सकते हैं। आज भिन्न भिन्न जगह पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग कहानियाँ बताते हैं, अलग अलग बातें बताते हैं। तो अच्छी बात है, प्रयास जारी है। हम सारे प्रयास करने वालों को और धर्म के राह पर चलने वाले, धर्म संस्कृति की बातें करने वाले सभी को मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। पर आज इस वीडियो के द्वारा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि समाज के खातिर आप लोग लालच, प्रलोभन, मान सम्मान, इज्जत या किसी प्रकार का कोई भी कारण है जिसके द्वारा समाज में दुख हो और समाज में गड़बड़ी हो, समाज के लिए लाभ ना हो, ऐसे काम को ना करें। बहुत सारे लोगों ने है कि समाज का या भलाई का नाम लेके बुराई करते जा रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो बुरे लोग हैं उससे बहुत ज़्यादा खतरा तो नहीं है, परंतु जो अच्छा काम करने के लिए झूठा प्रचार कर रहे हैं, झूठा दिखावा कर रहे हैं, उनसे समाज को बहुत ही ज़्यादा खतरा है। तो ऐसे लोगों से भी हमको बचने की ज़रूरत है। ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं, उनको हम कहना चाहेंगे कि आप अपने विचार में थोड़ा समाज के प्रति भी सोचें और गलत ना करें, क्योंकि धन दौलत हमारे लिए भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। तो हम समाज में एक सारे मिलके
खुशनुमा माहौल बनाएं, खुश मिजाज सबको बनाएं, हम सारे हंसी खुशी से रहें और मज़े से रहें। सभी धर्मों का इज्जत हम करें, अपना धर्मों का इज्जत करें, सभी लोगों को हम मान सम्मान करें और जो कमी बेसी हो उसको हम सारे मिलके प्रयास करेंगे। तो आज हम यही कहना चाहेंगे कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा हम यही छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। अगर मेरा प्रयास में आप लोगों को अच्छा लग रहा है और सही में इस प्रकार का हम सारे को मिल के जगह जगह पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना चाहिए, तो सही में आइए और हम सारे लोग मिल के एक बड़ा काम कर सकते हैं। बड़ा हम समाज के लिए एक उदाहरण पेश कर सकते हैं और हम सारे मिल के एक नेक और बहादुर और ईमानदारी से एक सही और सच्चा समाज सेवी बन सकते हैं। इसी बातों को मैं समाप्त करते हुए आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरे पास अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और इसको आप इसके नए काम के आगे बढ़ाते जाना, दोस्तों को बताते जाना और मेरे से ज़रूर संपर्क करना। जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश।